ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। वात्सल्य भाव की परिणति का बात हम लोग चर्चा कर रहे थे। त्याग के आनंद से ही इनका परिणति होती है। हम लोग सोचते हैं कि त्याग करने से दुख होता है। त्याग का समझना पड़ेगा। असार वस्तु त्याग और सार वस्तु ग्रहण। त्याग कोई नेतिवाचक चीज नहीं है। ईश्वर में अनुराग ही विषय में विराग है। ईश्वर को हृदय में बराबर के लिए प्राप्ति के लिए उनके साथ खंड सुख का त्याग। तो जटाधारी के जीवन में एवं ठाकुर के साथ रामलला का रिश्ता में हम लोग देखे हैं ये त्याग का वात्सल्य भाव का परिणति कितने मधुर होता है। तभी वात्सल्य भाव में ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं कि इसे धीरे धीरे ठाकुर के जीवन में भी प्रेम का परिणत अवस्था हो रहा है। हम देखें जैसे स्वामी विवेकानंद बोले हैं जीवन में उनका जो आविष्कार था शोनो बोली मरमेर कथा जीवने जेनेছি सत्य सार प्रेम प्रेम एकमात्र धन एक तरी करे पाराबार। ये जो तरंग आकुल भवघोर है भव समुद्र है, इसको पार करने के लिए एक ही तरी है, वह प्रेम। वो प्रेम ही हमारे चालिका शक्ति है। लेकिन वो प्रेम पहले जागतिक प्रेम रूप से आत्म प्रकाश करते हैं। हाउ डज इट स्टार्ट? स्टार्ट विथ ह्यूमन रिलेशन। जागतिक प्रेम, पार्थिव प्रेम से शुरुआत होना चाहिए। दोषु हरे प्रेमेर प्रेरण पुत्र तरे मायदार प्राण। जननी प्रेम के लिए ही संतान के लिए जीवन बलि देते हैं। दस्यु भी प्रेम के लिए ही धन अपहरण करते हैं। लेकिन ये प्रेम का प्राथमिक स्तर है। इसमें माया है, इसमें बंधन है। फिर ठाकुर कहते हैं दो चीज़ है, एक माया और एक दया। माया में बंधन होता है, आसक्ति रहता है। दया बंधन मोचन करते हैं। लेकिन दया में भी हमें सावधान होना चाहिए कि दया में भी आसक्ति पैदा हो जाता है। जैसे हम लोग देखे हैं राजा भरत के जीवन में जो हरिण शावक को उन्होंने जो उठाया, दया पर अवश्य होकर उठाया था, नहीं तो ये कोई मतलब नहीं था। उनका माँ का देहांत हो गया, इस शावक को देख के उनको दया परवश उनको उठाया, उनको परिपालन किया, प्रतिपालन किया। लेकिन कब उनके साथ उनका आसक्ति पैदा हुआ उसको पता नहीं था।
और उसके वजह से उनको परवर्ती जीवन में हरिणों का जन्म ग्रहण करना पड़ा। तो सावधानता अवलंबन करना पड़ेगा। तो दक्षिणेश्वर में जब नरेंद्र, राखाल, बाबूराम आदि त्यागी भक्तगण आते थे, ठाकुर उनके साथ अत्यंत स्नेह का बंधन से युक्त हो गए, बेचैन हो जाते थे उन लोग के लिए। तब हाजरा महाशय ने उनको चेतावनी दिया कि तुम माँ काली को छोड़ के इस सब लड़के के बारे में सुबह शाम चिंतन करते हो, तुम्हारा भी भरत राजा के जैसा होगा, तुम्हारा मुक्ति नहीं होगा, तुम्हारे भी बंधन होगा। एक ही था भरत राजा। तो ठाकुर का हमारा चिंतन में पड़ गए। फिर माँ के पास जाके बताया, माँ अभी इतना दिन बाद हमारा यही दुर्दशा हो गया। तो माँ ने समझाया, नहीं, इन लोग के भीतर तुम नारायण दर्शन करते हो, इसीलिए तुम इसको प्यार करते हो। देखिए इज द नेक्स्ट स्टेप। तो आके हाजरा को बोला, तुम मेरा बुद्धि भ्रम कर दिया था, हाँ, गाली गालाज किया, मैं इन लोग को नारायण दर्शन करता हूँ। अर्थात जो भगवत बोध में इनके साथ प्यार का रिश्ता है। जैसे हम नारद भक्ति सूत्र का 22वां सूत्र कोट करके मैं बताया, न तत्रापि महात्म ज्ञानम विस्मृति अपवादः। गोपी ज्ञान का कोई ऐसी अपवाद नहीं दे सकते हैं कि वो भगवान को महात्मा ज्ञान भूल गए। तो पूरा दस्तूर ठाकुर का पता था, इन लोग भगवान का स्वरूप है, नारायण स्वरूप है। तो नारायण ज्ञान करते हुए इनको महात्मा ज्ञान पूरी जागरूक था, इसीलिए बंधन नहीं होगा, इसीलिए गोपी ज्ञान का बंधन नहीं हुआ। यहाँ पर भी हम देखते हैं जटाधारी वो रामलाला का जीता जागता रूप को प्यार करते थे। तो महात्मा ज्ञान उनका विद्यमान था, स्वयं रामचंद्र का बाल रूप है, रामलाला रूप है। लेकिन इसमें भी परिपूर्णता नहीं आई, ये लक्षणीय है। क्योंकि ये जागतिक प्रेम नहीं है, इट्स नॉट ए फिजिकल लव, इट्स स्पिरिचुअल लव। उसमें भी कुछ और भी संशोधन का जरूरत था, जो कि ठाकुर ने उसको करवाया। वो है सूक्ष्म जो पार्थक्य किया, वो है काम और प्रेम का फर्क। ये काम कोई दैहिक काम नहीं है, काम का सूक्ष्म प्रकाश है, अपना सुख, इसको भी काम कहलाता है। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र का जो 24वां सूत्र हम लोग कोट किया था, नास्ति एव, उन्होंने बताया, नास्ति एव तस्मिन् तत्सुख सुखित्वम। जो काम और प्रेम में फर्क है, जो काम में प्रेमास्पद का सुख में मेरा सुख नहीं हो रहा है, जब तक नहीं होगा उसको प्रेम नहीं कहा जाएगा। वो चाहे भगवान का साथ हो या जिसको साथ हो। तो यहाँ पर जटाधारी का क्या असुविधा हुआ, वो तो रामलाला को दर्शन कर रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन ठाकुर के साथ, श्री रामकृष्ण के साथ रामलाला रहना चाहते हैं, और इसके लिए जटाधारी उनको छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं। ही वांट्स टू गो आउट, ही कैनॉट, क्योंकि रामलाला का छोड़ नहीं पा रहा है, और रामलाला भी ठाकुर को छोड़ नहीं रहे हैं। तो रामलाला को यहाँ पर दक्षिणेश्वर में ठाकुर के रहना पसंद है, उसमें उसका सुख है, जो कि वो जटाधारी का सुख नहीं है। ये फर्क हो गया।
तो प्रेमास्पद का सुख जब तक नहीं मिलेगा, उसे बताया कि नास्ति एव तस्मिन, जो काम का संपर्क में तत्सुख सुखितम नहीं है। रामलला का सुख ही मेरा सुख है, रामलला का आनंद भी मेरा आनंद है। ये शिक्षा उनको प्राप्त करना था और वो शिक्षा प्राप्त हुआ ठाकुर की कृपा से। जैसे मैं बताया, एक दिन आके वो साष्टो नहर में श्री रामकृष्ण को बताया, वो रामलला तुम्हारा पास ही रहने चाहते हैं, तुम्हारा पास रहने से उनका आनंद है, वही मेरा आनंद है। तत्सुख सुखितम हो गया। इसीलिए उनका भीतर में पूर्ण प्रेम का आगम हो गया, वो सफल हो गए, परिपूर्णता आ गया। जो कि चैतन्य चरितामृत में वो सहज भाषा में लिखा है, जिसका उल्लेख मैंने किया था कि काम और प्रेम का फर्क है। आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धौरे प्रेम नाम। जस्ट लिटिल ओरिएंटेशन। जब अपना सुख मैं चाहता हूँ उसको काम कहेंगे। जब भगवान का सुख, भगवान महात्मा ज्ञान हो गया, भगवान का सुख के लिए ही हम अपना स्वार्थ जलांजलि देंगे, वो है प्रेम का लक्षण। तो इसको व्याख्यान करते हुए बताया चैतन्य चरितामृत में कि जो कामेर तात्पर्य निजो संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। सारा सहज बता दिया। काम और प्रेम में फर्क क्या है, काम का तात्पर्य क्या है, अपना सुख। निज संभोग परिष्कार, निज संभोग केवल, ओनली माई pleasure. I don't care for you. My pleasure is of supreme importance, supreme priority. Whereas in Prem, I don't have any priority. I don't exist at all. Your pleasure is all in all. कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो केवल, प्रेम तो प्रबल, और प्रेम छड़ा कुछ नहीं है। मैंपन मेरापन चला गया। संगीत में जैसे मैं बताया, रविंद्र संगीत में मेघ बोले छे जावो जावो, रात बोले छे जाई, सागर बोले कुल मिलेছে আমি তো আর নাই, দুঃখ বলে রইন চুপে তাহার পায়ের চিহ্ন রূপে, আমি বলে মিলাই আমি আর কিছু না চাই। जब ठाकुर कहते थे आमी मोले घुचिबे जंजाल, जब मैंपन मेरापन चला जाता है तब खाली प्रेमास्पद ही रह जाता है। आई डोंट एग्जिस्ट एट ऑल, ही अलोन एग्जिस्ट्स। उनका सुख ही मेरा सुख है, उनका आनंद भी मेरा आनंद है, उनका दुख ही मेरा दुख है। इसको सह अनुभूति कहलाता है। सहानुभूति यही प्रेम का चरम लक्षण है। तो इस चैतन्य चरितामृत में इसीलिए उपसंहार करके बताया, ए कंक्लूडिंग समरी स्टेटमेंट, अतएव कामे प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम, प्रेम विवेक भास्कर। सहज ढंग से बताया। काम और प्रेम में ही फर्क है, बहुत अंतर, बहुत बताया इसमें बांग्ला में, बहुत अंतर। काम क्या है, अंधतम, अंधकार है, तमगुण है, बंधन करता है। काम टेक्स अस अवे फ्रॉम गॉड। और प्रेम विवेक भास्कर, भास्कर सूर्य, विवेक रूप सूर्य, जो सत असत अलग कर देता है। भगवानी सत है, ईश्वरी सत है, ईश्वर के साथ हमारा बराबर का चिर संबंध है, उसके बारे में हमें सचेतन करते हैं। हम असत छोड़ के सत को पकड़ते हैं। असत को त्याग करना कोई दुख का बात नहीं है,
कारण असत त्याग करके हम सद्वस्तु ग्रहण करते हैं। ये आसार संसार छोड़ के हम ईश्वर को पकड़ते हैं, ईश्वर के साथ रिश्ता बनाते हैं बराबर के लिए। तो ही हमारा हो जाता है काम और प्रेम का फर्क। और वात्सल्य भाव में ठाकुर कुछ दिन के भीतर ही इसको अनुभव किया। कहा जाता है प्रत्येक साधन एट ए ट्रिमेंडस स्पीड ही वॉज सक्सेसफुल। और उसका अंतिम परिणति क्या हुआ? चारों ओर वही इष्टों को देखा। जो राम दशरथ की बेटा वही राम घट घट में लेटा, जो कि जटाधारी देख नहीं पाया। पहले सिर्फ रामलाला के भीतर ही अपने इष्टों को देखा था, इसीलिए रामलाला को विग्रह छोड़ के जाने नहीं सका। जब उसका भी वैसी परिणति हुआ, जब वही राम को चारों ओर देखना चालू कर दिया, तो विच्छेद कहाँ? सब समय राम ही राम है। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में ठाकुर को गीत अनेक ऐसी राम का भजन लिपिबद्ध है जो ठाकुर सीखा था। अनेक प्रकार राम की भजन, इसमें यही बात है, वही राम चारों ओर विराजमान है। यही प्रेम का परिणति है, जो कि अभी जटाधारी को उपलब्धि हुआ, उसका अंतर आनंद में भरपूर हो गया। लेकिन एक बात है जो मैंने उल्लेख किया, वो जाते समय आँख का आंसू छोड़ के गया, क्योंकि जिसके साथ इतने दिन विचरण किया, भले ही वह भी अंतर बाहिर विराजमान है, लेकिन वो मूर्ति हमारे लिए प्यारा है, उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। उसको हम वी वांट टू चेरिश द डिज़ायर टू कीप इट इन द हार्ट। ये प्रेम का लक्षण है। जो याद रखिए, जब नरेंद्रनाथ संन्यास लेने के लिए संकल्प किया, एक दिन वो तय कर लिया संन्यास लेंगे, संसार छोड़ के चले जाएंगे। घर से निकल के आ गया और उन्होंने सोचा जी जाने के पहले चुपचाप श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके विदा ले लेंगे। बोला नहीं कुछ, आया श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके संकल्प लिया यहाँ से छोड़ के बस, और घर में लौटेंगे नहीं। उनको देखते ही ठाकुर अंतर्यामी है, पता चल गया क्या करने वाला है, और वो देखते ही समाधि मग्न हो गया। और समाधि के उत्थान के बाद अस्पुष्ट स्वर के एक संगीत गाया। कथा कोई ते डराई ना कोई ते डराई, पाछे सन्देह है तोमा धने हाराई हाराई। हाराई हाराई, राई राधिका का नाम, विलाप कर रहे हैं। हे राई, मेरा डर है कि शायद तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो जब जिसको प्यार करते हो, अगर उसको संन्यास ग्रहण करने से ही उनका अच्छा लगता है तो छोड़ देना चाहिए, एज पर दिस फॉर्मूला। नास्ति जैसे बताया, तस्मिन तत्सुख सुखितम, तो उनके सुख से तो हमारा सुख होना चाहिए। अगर नरेंद्रनाथ को संन्यास में उनका अच्छा लगता है तो वो भी हमारे भी अच्छा लगना चाहिए, ठाकुर का अच्छा लगना चाहिए था। ठाकुर ने क्या बताया, देखो मैं जानता हूँ तुम संसार में नहीं रहोगे, मुझे पता है, यू आर बॉर्न सन्यासी, लेकिन जब तक ये शरीर में मैं हूँ तब तक मत जाना। ये है प्रेम का आकर्षण। और नरेंद्रनाथ वो बात पक्का रखा, ठाकुर को छोड़ के नहीं गया।
जब तक जीवित थे उनके साथ। उसके बाद तो आप जानते हैं उसके जीवन। तो ये प्रेम का अपूर्व जो रिश्ता रामकृष्ण नरेंद्रनाथ एवं ठाकुर के वात्सल्य भाव रामलला के साथ, लेकिन ये वात्सल्य भाव का चर्चा तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक हम लोग वो नहीं देखते हैं कि ठाकुर कैसे, जैसे वात्सल्य भाव में रामलला को साथ उन्हें प्यार किया था, वैसे ही ठाकुर खुद बाल गोपाल बनकर भक्तगणों को वात्सल्य भाव में आप्लुत कर दिया था। वात्सल्य भाव का दो आयाम है। एक है जो ईश्वर को संतान समझना, ये वात्सल्य है। दूसरा है आपने को, भक्तों को, ईश्वर को जो आपने संतान माना, अपत्य भाव, ईश्वर को माता रूप में देखना, खुद को संतान रूप से समझना। तो वही ठाकुर जो गोपाल माँ के साथ जो वात्सल्य भाव किया था, भैरवी ब्राह्मणी के साथ भी ठाकुर का वात्सल्य भाव था, जो माँ कहा करते थे। एवं वात्सल्य भाव से कभी कभी भैरवी ब्राह्मणी का गोद में भी जाके बैठ जाते थे। लेकिन कोई इसको देखा नहीं। लेकिन जो देखा कि ठाकुर अगमनी देवी का गोद में जाके बैठ गया, जो कि स्त्रीलोक को स्पर्श नहीं कर पाते। देखिए लक्षणीय बात है, ठाकुर आउट एंड आउट कामिनी कांचन त्यागी, कंचन एवं नारी उसका स्पर्श नहीं कर पाते। वही व्यक्ति और तब जब गोपाल माँ आए थे अगमनी देवी ठाकुर के साथ पास, उनका उम्र था 62 एंड ठाकुर को उम्र था 48। उस समय में साथ प्रथम दर्शन हुआ और उनको देखते ही भावस्थ होकर उनको गोद में बैठ गया। वो जो गाथा है अगमनी देवी के साथ ठाकुर के जो वात्सल्य लीला, उसका चर्चा बिना ये प्रसंग पूर्ण नहीं होगा। इसलिए इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज श्री श्री माँ की मधुर स्मृतियाँ शारदा संघ का पूजा का पहले अंतिम अधिवेशन है। 10 बजे के बाद, क्योंकि अगले शुक्रवार महापंचमी दुर्गा पूजा का शुरुआत, और अब जानते हैं शारदा संघ का जो ये इस अधिवेशन पूजा वेकेशन काली पूजा के बाद फिर चालू होगा 28 अक्टूबर। तो 1 महीना छुट्टी रहेगा लगभग, लेकिन आज अंतिम क्लास है। एवं शाम को संध्या के उपरांत नारद भक्ति सूत्र का चर्चा होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।